वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, ट्रिक नंबर थर्ड। तो ये ट्रिक नंबर थर्ड के अंदर जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आधा बने हैं। पहले हमने 2 ट्रिक्स स्क्वायर रूट पे फाइंड किया ऑलरेडी, तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में देखिए। इजी कैलकुलेशन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। चलो हम चलते हैं आगे। आपको क्वेश्चन ट्रिक सिखाते हैं, आप उसको अच्छे सीख लीजिए और फिर हम आपको लाइव क्वेश्चन सिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है 761.76 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आपको वहाँ पे निकालना सिखाएंगे। ठीक है देखो नेक्स्ट मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर वन में 444.89। ठीक, इस नंबर का हमारे पास अगर हम बोला जाए कि डेसिमल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपने क्या करना है, इसको पहले मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे पेयर ही बनाने हैं। ठीक है, इन दोनों की पेयर बना लेना है। अब पेयर बनाने के बाद ये मैं आशा करता हूँ आप सबको पता होगा आपने क्या करना है। सबसे पहले इस यूनिट डिजिट को देखना है। ठीक है, इस यूनिट डिजिट को आपने देखना है। तो यूनिट डिजिट पे क्या रहा है, 9 आया। तो 9 कब आएगा, देखो हमारे पास 9 हमारे पास अब आता है जब 3 का स्क्वायर हो, जहाँ तो हमारे पास 7 का स्क्वायर हो। ठीक है, जी हम लास्ट क्लास में हमने पहले का पढ़ा हुआ है 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आता है। ठीक है, अब हमने कर लिया। अब हमने इसको छोड़ देना है, इस पे ध्यान करना है। अब ये वाला देखना है। ठीक है, ये देखेंगे तो ये 44 है। तो 44 के सबसे नियरेस्ट किसका स्क्वायर है, हमारे पास 6 का स्क्वायर है तो ये लिख लिया हमने 6 का स्क्वायर। और उससे बड़ा किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ये छोटा वाला स्क्वायर है वो आपने यहाँ भर देना है। ठीक है, तो छोटा क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 6 भर दिया, यहाँ पर भी 6 भर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को आपस में अपने मल्टीप्लाई करना है 6 और 7 को। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास 42 आ रहा है। यहाँ पे लिख लिया 42। अब अपना यू यहाँ पे ये वाला नंबर है, बस इसी नंबर से आपने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इस नंबर को उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगा और बीच में डालूंगा एक बॉक्स देखो ये 44 है और इधर कितना आ रहा है 42 आ रहा है। कौन सा बड़ा है, 44 बड़ा है तो साइन बिगर वाला, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन डाला है। अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो आपने कौन सा चूज़ करना है, यहाँ से आपने ये वाला चूज़ करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने सीख लिया। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या हमारे पास डेसिमल है, तो आपने क्या करना है, उसका हाफ कर लेना है। तो इसका मीन यहाँ पर कितने डिजिट है, यहाँ पे और यानी 2 डिजिट हाफ है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, 1 डिजिट, 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है। तो 1 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, इसका आपने क्या लगा देना है 6.7। इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है तो अगर आपको ये समझ नहीं है, आप फिर से जाके इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख लीजिए, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखो ये रहा नंबर। ठीक है, रूट 44.89 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6.7 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो मैं हम चलते हैं नेक्स्ट एक और स्लाइड। नेक्स्ट देखो हमने ये लिया है 32.49, इसका हमें स्क्वायर रूट निकाला। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 9 है। फिर से हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो 9 कब आता है यूनिट प्लेस पे, यहाँ तो 3 के स्क्वायर करने पे आता है, यहाँ तो हमारे पास 7 के स्क्वायर करने पे आता है। ये हमने लिख लिया ऐसे करके और ये वाली पोजीशन वेकेंट छोड़ दी। अब हमने इसको देखना है। तो 32 के नियरेस्ट किस नंबर का स्क्वायर होता है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ तो 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास, यहाँ तो किसका होगा 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें कौन सा लेना होता है, हमेशा स्मॉल वाला लेते हैं। तो स्मॉल मीन्स 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ फिट कर दिया, 5 यहाँ फिट कर दिया। अब हमें इनको आपस में क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा 5 6 30। ठीक है, 5 6 30 हमारे पास आ रहा है। तो अब 30 को हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये वाला, और इस वाले नंबर को इसके कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, इस वाले नंबर को, ये क्या 32 है। अब देखो 32 और इनको यहाँ कंपेयर करना है। 32 30 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन का। तो यहाँ से आपने कौन सा चूज़ करना है, इनमें से 53 या 57 का कौन सा चूज़ किया, बड़े वाला 57। तो अब देखो बीच में क्या था हमारे पास, इधर क्या था, इधर बीच में क्या था डेसिमल था। ठीक है, 32.49 था, तो डेसिमल था। तो आपने क्या करना है, 2 के बाद डेसिमल था तो आपने इसका उसका आधा करके छोड़ देना है, यानी 5.7 पे आपने क्या करना है, इसका डेसिमल लगा देना है। ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट थे यहाँ से। ठीक है, तो आपने उसका 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या गया 5.7
7, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा और मज़ा कर रहे हो। देखो कितने मज़े से ये क्वेश्चन निकल रहे हैं। वन और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 161.29 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से हम देखो उसको देखेंगे। यूनिट प्रीपोजिशन में क्या हमारे पास 9 है, तो 9 कब आता है, या तो 3 पे आता है या तो 7 के स्क्वायर पे आता है। ये पोजीशन वेकेंट रखेंगे, ये पोजीशन वेकेंट रखेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, हम इस पे आ जाएंगे। देखो 161 के नियरेस्ट और उससे छोटा वाला किसका स्क्वायर होता है, तो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 161 से छोटा स्क्वायर हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया 12। और उससे बड़ा देखेंगे तो बड़ा हमारे पास कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसमें लिख लेता हूँ स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम इन नंबर को आपस में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, 156 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब हमें इस वाले 161 को क्या करना है, इससे इसको कंपेयर करना है। ठीक है, देखो 161 156 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ से हमें कौन सा चूज़ करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 था, तो इधर हमें पहले 12 भर देना है दोनों का। ये तो छोटा लगे भरते हैं हम। अब देखो 123 है और 127 है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन होगा अगर, ठीक है यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ये 161 अगर इस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमें हमेशा ये बड़ा वाला नंबर चूज़ करना है इनमें से। ठीक है, आ गया बड़े वाला। अब देखो क्या है, 127 आ रहा है, लेकिन डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है, कितने डिजिट के बाद लास्ट से 1 और 2 के बाद है, तो उसका हम आधा करके लिखते हैं। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो हम एक डेसिमल छोड़ देते हैं। तो ये वाला इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 112.7 यानी 12.7 हमारे पास इस नंबर का हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे सेकंडों में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ईजी वीडियो पाने के लिए और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल पे चलते हैं, आप बने हैं हमारे साथ। नेक्स्ट देखो हमारे पास आ गया 761.76 का हमें रूट निकालना है। तो हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या हमारे पास 6 है। देखो यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 की जितनी मर्जी आप पावर कर लो, तो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, तो इसका सीधा सीधा हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पे डैश में रखना है। अब देखो हमें इसको छोड़ देना है, इस वाले पेयर को हमें छोड़ देना है। अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक, इधर से देखो 761 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर हमारे पास है, तो वो आता है हमारे पास स्क्वायर 27 का। किसका आता है, 27 का स्क्वायर हमारे पास आता है, वो होता है जो हमारे पास क्या होता है, 729 होता है। तो इसके यहाँ पे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, 27 लिखना है यहाँ से हमें। ठीक है, लिख लिया, 27 लिख लिया। अब जैसे हम इसके आगे वाला में लिखते क्या आते हैं हमारे पास, 28 वाला किसको लिखते नेक्स्ट वाला, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, हमें यहाँ इसकी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका भी नहीं, इसका क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो लास्ट कितने डिजिट के बाद डेसिमल हमारे पास 2 के बाद है, तो हमें उसका आधा करके लेंगे। 2 होंगे तो उसका, अगर 4 डिजिट होंगे तो हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 हैं तो हम क्या करना है, उसका आधा करके, हमें 2 का हाफ कितना होता है, 1, तो हमें 1 डिजिट पे पॉइंट लगाता हूँ, तो ये लगा दिया पॉइंट 1। देखो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ गया, देखो ये आ गया 27.6। ठीक है, सेकंडों में इसका आंसर आ रहा है, हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और स्क्वायर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए जो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाए हैं वो आपको आने चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप स्क्वायर रूट के लिए ईजी। इसी तरह से अगर आप जो स्क्वायर रूट, क्यूब, जो भी रूट सबको निकालना सीख रहे हैं, या आपको कैलकुलेशन में और आगे आपको ईजी और न्यू टॉपिक सीखने में आपको हेल्प करेंगे, और काफ़ी टाइम आपका सेव करवाएंगे। तो इसलिए आप सिस्टमेटिकली बने रहें और इसको पैटर्न को फॉलो करें, ताकि आप अच्छे से सीख सकें और आप मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी फेयर ना फील करें, कभी डर ना महसूस करें। सबसे इजी सब्जेक्ट है, बट इसको एक सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जैसे हमारे पास ये एक लेडर है, तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी टॉप तक जाने में, है ना। ऐसे आप अगर आप बीच में से जाओगे तो आप फिर क्या होगे, गिर जाओगे भी। इसलिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, तो आप सीखो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 137.16 एंड 547.21। इन दोनों क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, और यहाँ पे बताएंगे आपको टाइम भी कितना लग रहा है इन क्वेश्चन को निकालने में। ठीक है, कि आपके लिए ये हेल्पफुल काम कर रहे हैं और आपके लिए कितना
समय आपका बिता रहे हैं, ठीक, बचा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी। तो भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। आपको कोई नहीं समझ आई है तो आप वापस से जाके इसको फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर पॉज करके देख लीजिए और उसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। ये ट्रिक नंबर 3 जो आज का हमारे पास टॉपिक था वो ये था हमारे पास कि हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा कि आज हमारे पास टॉपिक था हमारा ट्रिक नंबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो बाकी नंबर्स के मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिए। तो इस तरह से हमारे पास अब हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ और लेके आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपने सजेशन में। और मैं आपके लिए न्यू टॉपिक भी कुछ लेने वाला हूँ। अब हम सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, हम उसके कुछ क्वेश्चन एडवांस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की जो भी टॉपिक है वो सीरीज में आते रहेंगे। आप सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप लोगों का काम है कि आप हमें सजेशन देने आप कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को इजी मैथमेटिक्स 108M को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल लेक्चर में। ओके, टेक केयर।